हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिड एमाइड क्या होते हैं। इसको आज हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छा है। ये हमारा लास्ट लेक्चर है यूनिट 4 का। आज से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जा रहा है। आप लोग काफ़ी मेहनत किए, मैं भी मेहनत किया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे भी करके हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सभी बच्चे को जरूरी नहीं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगे। ठीक है, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं आपको मेरी बात बता रहा हूँ, सबसे मुझे पसंद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसलिए क्योंकि मुझे सिर्फ रिएक्शन से मतलब है, थ्योरी से ज़्यादा मुझे मतलब नहीं है। मतलब उसके बारे में हमको ज़्यादा भागना नहीं है, हमको रिएक्शन से याद होना चाहिए ये क्या कर रहा है, किसके साथ क्या प्रोडक्ट बना रहा है। उम्मीद है आप सभी लोग इस चैनल के साथ जुड़े होंगे और बाकी अपने दोस्त लोगों को शेयर करते होंगे। चैनल में नए आए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह से एमपी वीडियो आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा और बेहतरीन नोट्स मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वो आपको नोट्स देगा। कैसे बनता है, सबसे पहले ये समझते हैं कि एसिड एमाइड बनते क्या है। इसका फार्मूला होता है RCONH2 होता है। RCOOH एसिड होता है हमारे पास। जब भी मैं शुरू की वीडियो में बताया था, इसी का मतलब 2 लेक्चर के पहले जब हम लोग इसके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव को पढ़ रहे हैं, तो उसमें मैंने बता दिया था कि OH को हटा के अगर NH2 डालें कि और कोई ग्रुप डालें तो क्या बनता है बताया था। तो हमारे पास है NH2, जब OH को हटा दें, एसिड से OH को हटा दें, यहाँ हटाने के निशान है OH माइनस और NH2 मैं क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ, तो यही है मेरे पास एसिड एमाइड होता है। ठीक है, अब अगर मैं R के जगह में CH3 ले लूँ तो यह है एसिटिक एसिड और OH को मैं हटा देता हूँ, NH2 को जोड़ देता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटामाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, एसीटामाइड हो जाएगा। बनाने की विधि बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। तो लैब में हम कैसे बनाएं, लेबोरेटरीज में बनाने का मेथड क्या है, प्रयोगशाला विधि क्या होता है। तो प्रयोगशाला में एसीटामाइड अर्थात एमाइड शुष्क अमोनियम एसीटेट को, ये देखो शुष्क अमोनियम एसीटेट है, ये CH3COONH4 है। गर्म जब किया जाता है तो प्राप्त होता है एसीटामाइड। तो कैसे प्राप्त होगा, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जल बना के निकाल दीजिए, तो ये हमारे पास हो जाएगा H2O, बाहर निकल गया। अब बचा क्या रह गया, CH3 बचा है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं CH3, और बचा है CO, और बचा है मेरे पास NH2 बचा है। ओके, यहाँ का 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन जल बन के निकल गया, इसी का नाम है एसीटामाइड। सब लोग लिखते जाना, एसीटामाइड नीचे में लिख लेना। क्लियर हो। वी वर्ग विधि से, ये वी वर्ग विधि से कैसे हम बना सकते हैं, तो जब मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और क्षारीय H2O2 हाइड्रोजन परा एसिड के साथ जब हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है, तो हमको एसीटामाइड प्राप्त होता है। चलो, 1 हाइड्रोजन, हम 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को दे दो, 1 ऑक्सीजन कार्बन को दे दो, तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3 का 3 ही ले लो, CO का मेरा CO ले लो, और मेरे पास क्या बचा है, नाइट्रोजन 1 बार बचा है और हाइड्रोजन 2 बार, अर्थात H2O यहाँ दिख रहा है, ऐड हो गया है। वही बात है जैसे कि मैंने आपको बताया, साइनाइड का जो हमारे पास CN था, 1 ऑक्सीजन यहाँ आ गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ, यही है एसीटामाइड। तो 2 हमारे पास इसका विधि था बनाने का, जो सिंपल है, सरल है। एक बात याद रखना, जो हमारे लिए IMP है, जो एग्जाम के बेस पर IMP है, वही चीज़ों को हम कवर करते जा रहे हैं, तो आप सारे बच्चे इसी तरह की चीज़ों को कवर करते जाएंगे। ठीक है, चलो अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पहला है, इसमें संगुणन होता है, एसोसिएशन होता है, अर्थात एक जगह कलेक्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स, सीधा मीनिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो हमारे पास एक मॉलिक्यूल एसीटामाइड का, दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास एसिड एमाइड का, बोल सकते हैं आर की जगह में आप मेथिल रख सकते हैं। तो एक हमारे पास एसिड एमाइड का ऑक्सीजन, दूसरे एसिड एमाइड के हाइड्रोजन अर्थात NH2 ग्रुप का हाइड्रोजन और CO का ऑक्सीजन के बीच में, सबको पता है ये ऋण वाला होता है और ये क्या होता है, प्लस वाला होता है। तो दोनों के बीच में टूटी हुई लाइन मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगते हैं।
ये फिर आगे ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक मॉलिक्यूल फोटोकॉपी कर दो दूसरा, और ये फिर फोटोकॉपी हो करके ये बार बार अपने एक दूसरे के मॉलिक्यूल्स को संगुणित करते रहते हैं, कनेक्ट करते रहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब दोस्तों देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं एसिड एमाइड की। देखो ये हमारे पास जो कार्बन है और ऑक्सीजन है, सबको पता है ये 16 ग्रुप का एलिमेंट होता है ऑक्सीजन, और कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट होता है, और मेरे पास जो नाइट्रोजन होता है वो 15 ग्रुप का एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। तो ये जब इलेक्ट्रॉन को इधर खींचने लगते हैं तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगती है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है अपने और ऑक्सीजन खींच रहा है। क्यों खींच रहा है? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स ज़्यादा है, वो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगता है, खींचने लगता है। अब ये क्या करेगा, ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऑक्सीजन की ओर, तो कार्बन फील कर रहा है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो उसको पूर्ति करने वाला कौन है मेरे पास, नाइट्रोजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये मैं R का R लिखूंगा, कार्बन का कार्बन लिखूंगा, ये ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज लग गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे और यहाँ पर लग जाएगा NH2, 2 बॉन्ड और 2 4 हो जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, और ये दान कर रहा है तो ये यहाँ पर लग जाएगा प्लस चार्ज। ये है इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया। अब देखते हैं इसका पहला प्रॉपर्टीज है हाइड्रोलिसिस। जो हमारे पास एसिड एमाइड होता है वो जल अपघटन करता है, हाइड्रोलिसिस का काम करता है। सबसे पहले हम देख पाएंगे कि यहाँ पर बनता क्या है। CH3 का हमारा CH3 हो गया, और C का C ऑक्सीजन का ऑक्सीजन हो गया। अब बच्चों वाटर का मैं OH को ले लूंगा, तो ये हमारा वाटर का OH आ गया, प्लस बचा क्या रह गया बताओ, यहाँ पर NH2 है और यहाँ का एक हाइड्रोजन लेकर के इसको अमोनिया बना के हम लोग क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। ये हो जाता है एसिटिक एसिड। क्या हो जाता है, एसिटिक एसिड। अर्थात वाटर का देखो यहाँ से ब्रेक डाउन बस हुआ है, ये ध्यान रखना, ये ब्रेक डाउन हो गया। अब वाटर का OH इधर आ गया, यहाँ पर आ गया CO के साथ, तो CO तो CO दिख रहा है, वाटर का OH यहाँ आ गया और वाटर का एक हाइड्रोजन इसके पास आ करके अमोनिया बन गया। अब दोस्तों आप सब लोग देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है, ये हाइड्रोलिसिस का काम कर रहा है। अब हमारे पास जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये एसिड के साथ भी काम करता है और ये बेस के साथ भी ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो जैसे हम लोग एसिड और बेस जब लेते हैं तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है, जल्दी होने लगती है। क्यों? एसिड और बेस दे देने से उनकी दर जो रेट होती है वो क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो देखो क्या क्या बनता है हमारे पास, CH3CO का CO, ये देख रहे हैं CH3CO का CO यहाँ पर हो गया। अब वाटर का मेरे पास OH फिर यहाँ पर आ गया, वाटर का मेरे पास OH यहाँ आ गया, तो ये बन जाएगा एसिटिक एसिड। अब मेरे पास क्या बचा हुआ है बताओ, क्या बचा हुआ है, यहाँ NH2 बचा है, NH2 यहाँ पर बचा है और यहाँ का एक हाइड्रोजन भी बचा है, क्योंकि वाटर का मैंने सिर्फ OH को यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पर वाटर का जो मेरे पास OH है, मैं वाटर का OH को इस्तेमाल यहाँ पर किया हूँ, लेकिन वाटर का एक हाइड्रोजन और बचा है। एक हाइड्रोजन यहाँ का वाटर का और एक हाइड्रोजन यहाँ का, 2 हाइड्रोजन हो गया और 2 हाइड्रोजन यहाँ का, कुल मिला के 4 हाइड्रोजन हो गया। तो ये NH4 बन जाएगा और क्लोरीन का क्लोरीन मिल करके एक क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है, NH4Cl बना सकता है। क्लियर हो? अब यहाँ पर जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो ये अभिक्रिया की दर फास्ट होने लगती है, जैसे कि आप ऊपर देखें, सेम टू सेम यहाँ भी वही प्रक्रिया हो रहा है जैसे कि आप ऊपर में देख पा रहे हैं। तो CH3 का CH3 हो गया, CO का CO, वाटर का OH यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा एसिटिक एसिड, और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का NH2 अमोनिया बन के निकल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सभी लोग ले लिए, ले लो, सभी लोग ले सकते हैं। अगर आप लोग बच्चों जैसे आप बोल रहे होंगे सर यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड क्यों नहीं कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पर ऐड किए हैं, जैसे कि यहाँ पर NH4Cl बनाए हैं, यहाँ भी अगर चाहोगे तो ना बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ अमोनिया निकाल देंगे जैसे यहाँ निकाले हैं, और HCl ही रहेगा जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है। अगर आप लोग चाहते हो HCl को मैं ना जोड़ूं तो मत जोड़ो, HCl सेम रहेगा, लेकिन वहाँ पर अमोनिया निकल जाएगा, HCl को छोड़ देना, ठीक है। लेकिन मैं आपको और उसमें बेहतर बता दिया कि और क्या प्रोडक्ट बना सकता है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। तो चलिए दोस्तों, अब इसके बाद इसके कुछ और बेहतरीन रिएक्शन को हम लोग समझते हैं।
बहुत बड़ा वीडियो तो नहीं है, लेकिन इस छोटे से वीडियो से आप काफ़ी चीज़ सीखते जाएंगे, राइट ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके बाद इसके और क्या क्या रिएक्शन है उनको भी समझते हैं। डिहाइड्रेशन होता है हमारे पास जो एसिड एमाइड का। डिहाइड्रेशन का सीधा मीनिंग है यहाँ का 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जल बन के निकल जाएगा। यह उपस्थिति क्या है, P2O5 के साथ जब गर्म किया जाता है एसीटामाइड को तो हमारे पास मेथिल साइनाइड बनता है। तो जब मैं H2O को निकालूंगा बाहर तो मेरे पास CH3 और CN बचेगा, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास CH3 और ये हो जाएगा CN प्लस, बाहर निकल जाएगा मेरे पास स्टूडेंट वाटर। इसका नाम है मेथिल साइनाइड। लिख लेना सभी लोग, नोट्स बना रहे हो ना, सब लोग बना रहे हो तो यहाँ लिख लेना मेथिल साइनाइड। नहीं बनाएंगे तो काम नहीं बनेगा, याद रखना। और किसी भी इंसान के पास इतना वक्त है नहीं कि वो एकदम नोट्स बनाने के लिए बैठे रहें, आपको बनाना पड़ेगा, कुछ काम आपको करना पड़ेगा। हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शंस क्या होते हैं, जब हमारे पास एसिड एमाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है तो 1 डिग्री अर्थात RnH2 1 डिग्री एमाइन बनता है और KBr बनता है और पोटेशियम हमारे पास कार्बोनेट बनता है, जल बनता है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ये तो हमारे पास RCONH2 है, ये ब्रोमीन जल है और KOH है। अब ये प्राथमिक एमीन बनता है और KBr बनता है। बैलेंस करना चाहे तो कर सकते हैं। हाइड्रोजन गिनो, ऑक्सीजन तो दिख रहा है, एक बार ऑक्सीजन, 4 यहाँ, कुल मिला के 5। ऑक्सीजन की संख्या 5 बार, तो 3 बार यहाँ हो गया, है ना। ओके, O की संख्या 3 बार है और जल के साथ 2 बार निकला है, 5 हो गया। हाइड्रोजन गिनो, देखते हैं इधर, 2 2 2 ने 4, 4 और 2 6 हो गया। यहाँ 6 है कि नहीं, यहाँ दिख रहा है 4 बार, 4 2 6 बार। बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं, बस एमाइड को याद रखना 1 डिग्री एमीन बनता है यहाँ पर। क्लियर है। अब यहाँ देखो रिडक्शन, रिडक्शन मीन्स क्या होता है, अपचयन। अपचयन कराने वाला कौन होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। जब भी अपचयन करवाया जाता है अर्थात हाइड्रोजन दिया जाता है हमारे पास एसिड एमाइड को, अर्थात यहाँ पर एसीटामाइड हमने लिया हुआ है, 2 हाइड्रोजन हम लोग ले रहे हैं, तो क्या बन रहा है चेक करते हैं जरा। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन हमको लेना होगा, CH3 का CH3 हो गया, कार्बन का कार्बन हो गया, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, राइट, 2 हाइड्रोजन यहाँ आ गया। क्लियर हो, C के साथ 2 हाइड्रोजन आ गया। अब क्या है मेरे पास NH2 का NH2 है, लेकिन फिर भी H2O दिख रहा है बाहर, तो यहाँ पर हमको 2 बार और लेना होगा। तो कुल मिला के हाइड्रोजन कितना बार हो गया, 4 बार। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ का, 1 ऑक्सीजन यहाँ का, जल बन के पीछे निकल गया। बैलेंस कर सकते हैं। इतना तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग अपचयन कराते हैं, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है, निर्जलीकरण है, ये सब रिएक्शन को आप कर लेंगे। अब थोड़ा सा उपयोग देख लेते हैं कि आखिरकार इसका प्रयोग हम किस में करते हैं। उपयोग निद्राकारी मेडिसिन अर्थात नींद की दवा बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आयननकारी विलायक के रूप में, आयनीजेशन सॉल्वेंट के फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है। चमड़ा होता है ना, चमड़ा है ना, चमड़े को मुलायम करने के लिए भी इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। कहाँ पर, कौन से क्षेत्र में, है ना, फैक्ट्री वगैरह में। जब फैक्ट्री में चमड़ा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसको मुलायम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। तो बच्चों आज की वीडियो में पूरा हमारा क्लियर हो गया। और भी कुछ छोटा मोटा टॉपिक है एस्टर का और यूरिया का, लेकिन वो सब टॉपिक मत करिए मेरे हिसाब से। समय है तो करिए, है ना, और समय नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सब टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा MP नहीं है। वैसे इस चैप्टर से बहुत सारा MP टॉपिक नहीं निकलेगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जितना मैं बताते गया हूँ ना, शॉर्ट में छोटा छोटा इधर उधर से टॉपिक निकल सकता है, राइट ना। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो को आप देखते रहें। आज से हमारा जो चौथा चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंप्लीट हो जाता है, और आप सब लोग इस तरह से पढ़ाई करें कि कुछ परिणाम अच्छा से आ जाए, राइट ना। ऐसे टाइम पास करके मत पढ़िए। देखिए मनुष्य जन्म कितना मुश्किल से मिलता है, एक बार मिलता है, राइट ना, लेकिन हमको कैसा उनको इस्तेमाल करना है, कैसे अपने जीवन को बनाना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ऊपर जो डिपेंड करता है वो तो मैं बता रहा हूँ कि सर आप बता दो, समझा दो। फ्री क्लासेस है भाई, कोई फ्री क्लास नहीं देगा इतना मेहनत करके, राइट ना। तो आपको फ्री क्लास मिल रहा है, नोट्स भी आपको मिल रहा है इसी माध्यम से, और DSC वगैरह का भी बाकी जो कंटेंट है वो भी आपको मिल रहा है, राइट ना। तो कुल मिला के आप सबके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करिए। हाथ में हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे, मैं सच में बता रहा हूँ, आप बाद में रोएंगे।
पछताएंगे। टाइम नहीं बचेगा ना, यह सिर्फ खेल है टाइम का। टाइम को अच्छे से व्यवस्थित करके चलेंगे, अरेंजमेंट करके चलेंगे, टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, तो देखिएगा आपके ज़िंदगी का परिभाषा बदल ही नहीं जाएगा। तो मेरा आप नाम लीजिएगा, राइट ना। तो आप सब लोग अच्छा अगर करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें कि आप खूब मेहनत करें, परिश्रम करें। लगता है कोई भी इंसान बिना मेहनत करे, बिना हार्ड वर्क करे और खूब बिना मेहनत करे आगे बढ़ा है क्या? कभी नहीं बढ़ा है। आज मैं पढ़ा रहा हूँ कोई भी कॉलेज में, तो क्या ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ? जब तक आपके पास अच्छा नॉलेज नहीं होगा, क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, आपका योग्यता अच्छा नहीं होगा, तो आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो पहला हमारा एक ही काम है और वो काम क्या है? मेहनत करना, और वो भी ईमानदारी से मेहनत करना, जेन्युइन तरीके से मेहनत करना, है ना। तो फिर देखिएगा आपको कैसा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और अच्छे अच्छे किताब पढ़ें बच्चों, किताब ऐसे पढ़ें कि आपके जीवन के जो परिभाषा है उसको बदल दे। ऐसा टाइप का आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत बच्चे घूमने फिरने टाइम पास करने में लगे हैं, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं, मुझे पता है मात्र 10% विद्यार्थी ही अच्छे पढ़ रहे हैं। बाकी लोग टाइम पास थोड़ा बहुत देख लिए, काम चलाओ पढ़ लिए और पेपर आएगा तो हम तैयारी कर लेंगे, इस तरीके से सोच में है। लेकिन ऐसे पढ़ाई का क्या मतलब का? पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो, और नहीं पढ़ना है तो भाई पढ़ाई को छोड़ दो। चटनी है घर में, चटनी खा के पढ़ाई करें, है ना। जैसे भी आपका घर में व्यवस्था है, आपके घर में जैसे भी आपकी व्यवस्था है रहने का, उठने का, बैठने का, अपने तरीके से पढ़ाई करें। अगर ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको भाई अपने युद्ध के मैदान में खुद को उतरना पड़ेगा, है ना। आपको खुद को मेहनत करना पड़ेगा, तब जा कर के आप जीवन को बदल सकते हैं। आपने सुना होगा आपके छत्तीसगढ़ में, भारत देश में हमारे पास ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं जैसे कि खान सर, अलग पांडे सर। आपने उनका ज़िंदगी के बारे में सोचा है? उन्होंने अपने जिस लेवल से स्टार्ट किया था पढ़ाना, उसके पास बहुत पैसे का जो प्रभाव था ना, बिल्कुल उनको इतना प्रभावित किया, बिल्कुल पैसे नहीं थे। लेकिन आज देखिए उन्होंने कठिन मेहनत किया, बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए और एक समाज के लिए काम किया। आज देखिए सारे बच्चे उनको सपोर्ट कर रहे हैं और साथ में बच्चों उनके जो ज़िंदगी है वो परिवर्तित हो गया, राइट। देखिए कितने कम समय में, मुश्किल से 7-8 साल में उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। मेहनत किया, कंटिन्यू लगे रहे, तो आप भी लगे रहिए, है ना। चलिए दोस्तों, हमें सपोर्ट करें और चैनल को दोस्तों लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। कल से अब हम लोग पढ़ाई करेंगे, चैप्टर 5 को हम लोग देखने वाले हैं, जो आपका तीसरा यूनिट होगा, राइट ना। तीसरा यूनिट ही तो है शायद, है ना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।